नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, लीव रूल्स पे मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में कई तरह के लीव रूल्स के बारे में बताए हैं, लेकिन ये लीव रूल्स का एक छोटा शॉर्ट वीडियो है जिसमें अगर किसी को स्टडी लीव यानी अध्ययन छुट्टी के संबंध में जानना हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। वैसे तो कई तरह के लीव है, लेकिन स्टडी लीव जो दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है उसकी छोटी सी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा। किसी भी रेलवे कर्मचारी को अपने पद यानी अपने पोस्ट से रिलेटेड या ऐसा कोई जो कि पब्लिक वेलफेयर में कोई हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए वह ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टडी लीव देती है। नंबर 2, इसके लिए जो एम्प्लॉई है उसकी सर्विस 5 ईयर कंप्लीटेड होनी चाहिए। या मान लीजिए आप स्टडी लीव ले रहे हैं तो स्टडी लीव लेने के बाद पढ़ाई करके आने के बाद 3 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए बची हुई। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनिशियल पीरियड में कर रहे हैं तो कम से कम आपकी 5 ईयर की सर्विस कंप्लीटेड होनी चाहिए। अब मान लीजिए बहुत दिनों के जॉब के बाद कर रहे हैं तो आपका स्टडी लीव 1 साल या 2 साल जो भी आप ले रहे हैं उस स्टडी के कंप्लीट होने के बाद यानी स्टडी लीव के कंप्लीट होने के बाद भी आपकी 3 साल की सर्विस बची हुई होनी चाहिए, तभी दिया जाएगा। और स्टडी लीव एक बार में मैक्सिमम 12 महीने और पूरे सर्विस पीरियड में 24 महीने तक एक्सेप्ट किया जाता है। हाँ, अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 36 मंथ्स के लिए यानी 36 महीने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। यानी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ करके बाकी में 12 महीने और पूरे सर्विस पीरियड में 24 महीने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के ये आती है कि स्टडी लीव तो आपने लिया, उस दरमियान में सैलरी क्या रहेगी। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो इंडिया में आपका जो सैलरी है यानी बेसिक प्लस डीए आपको दिया जाएगा अगर आप इंडिया में कर रहे हैं। लेकिन वही पढ़ाई अगर आप फॉरेन में कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, तो बेसिक प्लस डीए यानी महंगाई भत्ता प्लस स्टडी अलाउंस वो भी दिया जाएगा आपको। अब अगला पॉइंट, अगर स्टडी लीव आपको दिया जाता है तो यह लीव अलग रहता है, इसकी काउंटिंग एकदम अलग होती है। इसको अन्य किसी भी लीव के साथ काउंट नहीं किया जाएगा। यानी अन्य किसी लीव के साथ काउंट नहीं करने का मतलब ये है कि आपका अर्नड लीव यानी एवरेज पे लीव जो है APL इसके साथ नहीं काउंट किया जाएगा और उसे कम नहीं किया जाएगा। अब लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि कोई रेलवे कर्मचारी स्टडी लीव लेने के बाद वापस आके रेलवे ज्वाइन करने के बाद 3 साल से पहले त्यागपत्र दे देता है यानी रेजिग्नेशन कर देता है। आपने देखा पीछे ऊपर दिया हुआ था कि आपकी सर्विस 3 साल बची हुई होनी चाहिए। अब यहाँ क्या है, 3 साल से पहले रेजिग्नेशन दे जाता है या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है कि जो भी खर्चा आप पे किया गया है वो आपसे वसूल किया जाएगा। यानी आपको जो स्टडी लीव के दरमियान में सैलरी प्लस महंगाई भत्ता, बेसिक प्लस महंगाई भत्ता दिया गया है वो आपसे रिकवर किया जाएगा। और अगर विदेश में कर रहे हैं तो साथ में आपका स्टडी अलाउंस जो दिया जा रहा है वो रिकवर किया जाएगा। तो इन शॉर्ट कहने की बात ये है कि अगर आप स्टडी लीव लेते हैं, पॉइंट 1 मिनिमम 12 महीने मैक्सिमम 24 महीने। सेकंड, अगर आप मेडिकल के लिए कर रहे हैं तो 36 मंथ्स के लिए। इंडिया में कर रहे हैं तो बेसिक प्लस डीए, फॉरेन में कर रहे हैं तो बेसिक प्लस डीए प्लस स्टडी अलाउंस दिया जाएगा। और आप अगर इनिशियल पीरियड में कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। और अगर आपकी सर्विस बहुत दिन हो गई है तो कम से कम स्टडी लीव के बाद 3 साल की सर्विस बची होनी चाहिए। यानी 24 महीने या 36 महीने जोड़ने के बाद यानी कम से कम 6 साल तक की सर्विस आपके पास होनी चाहिए मैक्सिमम अगर मेडिकल का कर रहे हैं। और आपको उस सब्जेक्ट में पास भी होना है, फेल नहीं होना है और 3 साल से पहले आप रेजिग्नेशन नहीं कर सकते। तो यह था शॉर्ट में स्टडी लीव के बारे में जानकारी। कोई अगर क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, मैं यथासंभव सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।